नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन आज की वीडियो में हम करने वाले बच्चों। जो भी बच्चे सीए में घुसना चाह रहे हैं या ऑलरेडी सीए में आप एंटर कर चुके हो, आइदर आपका फाउंडेशन क्लियर हो गया या आप सीए के एग्जाम्स के लिए अभी तैयारी करना चाह रहे हो अभी, तो आप लोगों को पता होगा कि कुछ महीने मतलब कुछ दिनों पहले ही आईसीएआई ने अनाउंस किया था कि जो इंटर के एग्जाम्स होंगे, इंटरमीडिएट के, और जो फाउंडेशन के एग्जाम्स होंगे बच्चों, वो साल में 3 बार होंगे। ये बहुत अच्छी बात भी है। क्यों? 6-6 महीना जो वेटिंग टाइम होता था वो काफ़ी हर्ट करता था, तो अब जो वेटिंग टाइम है वो हमारा कम हो गया है। अब आप 4 महीने में दे सकते हैं। तो कल के दिन पर एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया है। चलिए मैं आपको आईसीआई के वेबसाइट पे पहले ले जाता हूँ कि आप उस अनाउंसमेंट को कहाँ से देख सकते हो। तो हमारे सामने अभी आईसीआई का वेबसाइट है, ICI.org। आप जा सकते हैं वहाँ पे। अब इस वेबसाइट पे आप जब नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट का सेक्शन दिखाई देगा बच्चों। आप इस सेक्शन में जाइए, क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको नीचे अनाउंसमेंट सेक्शन में 24 तारीख का 24 अप्रैल मतलब कल की डेट का आपको एक अनाउंसमेंट दिखाई देगा। क्या है? कट ऑफ डेट फॉर एनरोलमेंट इन फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट। आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको जो डिटेल अनाउंसमेंट है वो डिटेल अनाउंसमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। ठीक है, तो ये जो अनाउंसमेंट है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अनाउंसमेंट क्या है, क्या पैटर्न और कैसे चीज़ें काम करने वाली हैं। तो चलिए जल्दी से अपने स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पे देखिए, ये हमारे सामने अनाउंसमेंट है बच्चों। क्या बोल रहा है कि फाउंडेशन को लेकर, तो यहाँ पे जो अनाउंसमेंट आपको दे रहा है कि कट ऑफ डेट फॉर इनरोलमेंट इन फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट का जो कोर्स है फॉर स्टूडेंट्स अपियरिंग इन सितंबर या जनवरी 2025 एग्जामिनेशन। तब ऑफिशियल है बच्चों कि 20 सितंबर में आपका एग्जाम्स होने वाला है। उसका जो क्राइटेरिया वो कैसे होगा, देखो क्या बोलता है नोटिफिकेशन। द इंस्टीट्यूट हैज डिसाइडेड दैट फ्रॉम May 2024 ऑनवर्ड्स, मतलब अभी से, द इंटरमीडिएट एंड फाउंडेशन एग्जाम्स विल बी हेल्ड थ्राइस इन अ ईयर इन द मंथ ऑफ, ध्यान से देखो, मंथ मे एंड जून। ये पहला मंथ हमारा मे एंड जून, देन आफ्टर दैट सितंबर, देन आफ्टर दैट जनवरी। तो ये जो मई और जून है ना, वो डिसाइड होगा कि एग्जाम्स का जो डेट है वो डेट कब फॉल करेगा। 4 महीना का गैप रहेगा, तो हो सकता है वो मई के एंड में आ जाए या जून के स्टार्टिंग में आपके एग्जाम्स हो जाए, फाउंडेशन का और इंटरमीडिएट का। ठीक है, ओके। आगे देखिए, लेकिन जो सीए फाइनल का एग्जाम है, जो सीए फाइनल का एग्जाम है वो अभी भी साल में 2 ही बार होगा, मई में और नवंबर में। ठीक है, तो सीए फाइनल के कोई चेंजेस नहीं है। आगे आपको जो एडमिशन क्राइटेरिया दिया है उसको ध्यान से समझे। इन्होंने बोला है स्टूडेंट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फाउंडेशन कोर्स, दैट इज, क्या है क्राइटेरिया, रजिस्टर्ड विद द बोर्ड ऑफ स्टडीज। अगर आपने अपना फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करा लिया है बीओएस में, बोर्ड ऑफ स्टडीज में, तो आपको मिनिमम पीरियड, ध्यान से देखें, मिनिमम पीरियड आपको कितना देखना है, 4 मंथ्स का, ऑन और बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज हेल्ड। सिंपल से कहना है मतलब, अगर आपका एग्जामिनेशन सपोज सितंबर 16 को है, सितंबर 16 को आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसका पहला, उस मंथ का पहला डेट, तो उस मंथ का पहला डेट क्या हो जाएगा बच्चों, उस मंथ का पहला डेट हो जाएगा सितंबर, 1 सितंबर 2024। इससे 4 महीना पहले आपको रजिस्ट्रेशन आपका हो जाना चाहिए। जो भी मंथ में एग्जाम होगा उसका पहला तारीख से 4 महीना पहले आप उल्टा आ जाओ। तो 4 महीना पहले सितंबर से आओगे आप अगस्त फर्स्ट, फिर जुलाई, फिर जून, फिर चौथा महीना जो आएगा वो आएगा आपका 1 मई। तो अगर आपने 1 मई से पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया, अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया फाउंडेशन एग्जाम के लिए, तो आप एलिजिबल हो गए बच्चों सितंबर के एग्जाम देने के लिए 2024। तो जिन्होंने भी नहीं कराया है 1 मई से पहले, आज 25 तारीख है, 4-5 दिन बचा है, अगर आप सितंबर में अपीयर करना चाहते हो तो जरूर से इसको भर दो। नहीं तो फिर आप जनवरी जो 2025 में एग्जाम होगा आप उसके लिए तैयारी करेंगे। ये हुआ फाउंडेशन। अगर हम बात करें इंटरमीडिएट, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सितंबर में अगर कोई बच्चा रजिस्टर करना चाहता है सितंबर कोर्स के लिए, तो उसका जो कट ऑफ डेट होगा वो है 1 मई 2024। टॉकिंग अबाउट इंटरमीडिएट, आपने ऑलरेडी दे रखा है, अपना फाउंडेशन क्लियर कर रखा है और आपने रजिस्टर किया है किसके लिए, इंटरमीडिएट के कोर्स के लिए। तो जो आपका एग्जाम होगा ना वो लिख रहा है, अगर आप जनवरी 25 को टारगेट करना चाह रहे हो, मतलब जनवरी 25 को, तो आपका 1 मई आपके लिए भी कट ऑफ डेट है। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट का कंडीशन है एग्जाम देने का वो है पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 8 मंथ्स। मतलब अगर आपने आज इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर कराया तो 8 महीना के बाद ही आप अपने जो इंटरमीडिएट के एग्जाम है वो दे पाओगे। तो अगर सपोज करो 1 मई को आपने रजिस्टर कराया, 8 महीना खत्म हो जाएगा दिसंबर में, 1 जनवरी मतलब जनवरी वाले एग्जाम के लिए आप एलिजिबल है।
ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ के रखनी है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो उन बच्चों के लिए, क्योंकि इंटरमीडिएट में जो बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी सीए फ्रैटर्निटी में हमारे आ चुके होते हैं, तो आपको अपडेटेड नॉलेज आपके पास ऐसे भी होता है। अगर आप फाउंडेशन में जा रहे हैं, इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ ले। तो अगेन गाइस, इट्स कॉन्ग्रेचुलेशन कि 3 बार अब कंफर्म हो चुका है। तो जाइए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और सीए बन के निकल जाइए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं। आई विल सी यू, बाय बाय।